देखिए, आज हम हार्डाइजेशन का सेकंड लेक्चर बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये समझाने जा रहे हैं कि जब हमने पहले लेक्चर में आपको हार्डाइजेशन, लोन पेयर ये सब निकालना सिखाया, आज हम आपको शेप, बॉन्ड एंगल ये सब निकालना सिखाएंगे हार्डाइजेशन से। तो हार्डाइजेशन तो हम आपको सिखा चुके हैं, है ना। अब इसके आगे ये सब चीज कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप हेडिंग डाल दीजिएगा। देखिए, तो सबसे पहले पेपर में आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये बताइए इसके अंदर कौन सा हार्डाइजेशन है, कैसी शेप है, कितना बॉन्ड एंगल है, ये सब आएगा। तो क्या आप इसका हार्डाइजेशन निकाल लेंगे? तो अब जानते हैं इसके बाहर 4 और 6 इंटू 2 16 आ गया, 8 से डिवाइड कर दो। तो ये तो आप फर्स्ट में जानते ही हैं। अगर आप नहीं जानते हैं हार्डाइजेशन, तो इसका पहला वाला वीडियो जो हमारा है ना, विस्सर शॉर्टकट की के नाम से, आप देख लेना। उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग हार्डाइजेशन के नाम से लेक्चर 1, उसमें पूरी डिटेल में आपको हार्डाइजेशन समझा रखा है। इसके अंदर आपने चेक करा एसपी हार्डाइजेशन आ गया। अब बॉन्ड एंगल कितना होगा, तो उसके लिए एक फार्मूला बॉन्ड एंगल के लिए बता रहा हूं, याद रखिए। कॉस एल्फा इक्वल टू -1/p। तो आप बताइए एस पी, इसमें एक एस है एक पी है, कितने पी हैं? 1। तो यहां पर पी की जगह आप 1 रख दीजिए। तो बताइए कॉस कितने की वैल्यू -1 होती, पी की जगह 1 रख दिया। तो कॉस 180 की वैल्यू -1 होती। तो आपको मालूम पड़ गया एसपी वाले का बॉन्ड एंगल 180। अब 180 का मतलब होता है लीनियर, तो शेप हो जाएगी लीनियर। जैसे CO2 है तो इसकी लीनियर शेप होगी। O के संग क्या रहता है? डबल बॉन्ड। तो 180 आ गया। ऐसे ही अब आपने सेकंड, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अब दूसरा ले लिया BCl। आप इसमें चेक करके देख लो, इसके बाहर 3, इसमें 7 इंटू 3 क्या आ गया? 24। 8 से डिवाइड कर दो, sp2 आ गया। अब बताइए इसमें एक s है और 2 p, तो यहाँ p की जगह 2 रख दीजिए। बताओ cos कितने की वैल्यू -1/2 होती है? 120 डिग्री। तो एंगल आपको मालूम पड़ गया sp2 वाले का 120 होता है ना। अब जैसे BCl3, इसकी शेप होती है, शेप का नाम याद रखना है, ट्रायंगुलर प्लेनर। ऐसी शेप होती है इसकी, ट्रायंगुलर प्लेनर। ये सारे एंगल 120 120 120 डिग्री होते। अब मान लीजिए आपने ले लिया यहां CCl4, चेक करके देख लीजिएगा। 4 और 7 इंटू 4 क्या आ गया? 32। 8 से डिवाइड करो, 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा sp3। अब p कितने हैं इसमें? 3। तो जैसे ही यहाँ p की जगह 3 रखोगे, कोसाइन टेबल देखना जानते होंगे मैथमेटिक्स में आप, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 109 डिग्री 28 मिनट। तो इसका बॉन्ड एंगल होता है इतना, है ना। इस शेप को जानते हैं आप, sp3 शेप याद रखनी, इसको कहते हैं टेट्राहीड्रल। तो sp वाले की शेप लीनियर, बॉन्ड एंगल इतना, इसकी शेप ये, बॉन्ड एंगल इतना, और इसकी शेप ये, बॉन्ड एंगल इतना। जैसे CCl4 है तो टेट्राहीड्रल शेप कैसी होती है आप जानते ही, ये होती है।
तो ये हमने सीख लिया हाइब्रिडाइजेशन से शेप और बॉन्ड एंगल कैसे देखा जाता है। एग्जाम्पल हमें लर्न नहीं करना है क्योंकि पेपर में एग्जाम्पल ही दिया जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लोन पेयर की एंट्री करवाते हैं। मान लो किसी में हाइब्रिडाइजेशन के संग लोन पेयर भी आ गया, है ना। जैसे आप इसमें चेक कर लो तो आपको sp3 और एक लोन पेयर दिखाई देगा। तो बेटा आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ध्यान रखना है sp3 पिछला जो पढ़ा था, शेप कैसी थी याद करो, टेट्राहीड्रल, ऐसी शेप थी। लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड पेयर को खत्म कर देता है, नलीफाई कर देता है। ये बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, एक लोन पेयर एक बॉन्ड को खत्म कर देगा। तो आपको याद रखना है कौन सा बॉन्ड खत्म किया जाएगा, ये वाला। तो इससे जो ये जुड़े थे टेट्राहीड्रल का मतलब लोन पेयर इसको खत्म कर देगा। अब बताओ ये शेप कैसी मिलेगी, जैसे अमोनिया है, मान लो अमोनिया, इसमें एक लोन पेयर, तो वो लोन पेयर इसने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। इसको ऐसे बनाओगे आप, ये शेप है, इसका नाम है पिरामिडल शेप। तो बस आपको शेप ध्यान रखनी, और ये भी याद रखें, आप आगे पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी में कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाता है। तो जो एंगल sp3 का था 109, अब एंगल उससे कम हो जाएगा। अब इसका तो कम हो जाएगा, हमें याद रहता है, लेकिन सब में नहीं कह सकते हो आपकी sp3 और एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल इतना होगा एग्जैक्ट, कम ज़्यादा तो बता सकते हो आप। तो इसका होता है 107। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझाता हूँ आप, देखिए। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ। याद रखने का तरीका क्या है, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार। तो बेटे इसमें ढंग से देखिए, इसके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 8 करने के लिए 3 शेयर करेगा, तो 3 H जुड़ सकते हैं इसके साथ। तो ये सब 15th ग्रुप के एलिमेंट हैं, सबके बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, ये बन गए। अब आप चेक करके देख लो, सबका हाइब्रिडाइजेशन ये आ रहा होगा और लोन पेयर इतने आ रहे होंगे सबके। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, तो क्या इनका बॉन्ड एंगल भी सेम है? नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे जो बॉन्ड एंगल होता है ये 3 फैक्टर पे जर्नली डिपेंड करता है, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आप देख रहे हो इन सब का हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करोगे इसे, बॉन्ड एंगल नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब जानते हैं कम होती जाती है। नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा है इस वाले ग्रुप में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल भी कम होता जाता है। आंसर ये हो जाएगा। मतलब ये नहीं है कि हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर सेम हो तो आप कह दो बॉन्ड एंगल सेम होगा, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करते हैं। और अगर यही दोनों डिफर कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल इन दोनों से ही देख लेते हैं, है ना। आप कहेंगे कैसे, मैं समझा नहीं आपकी बात। देखो, जैसे मान लो आपके पास अमोनिया लिखा है और वाटर लिखा है, इसमें भी sp3 है, चेक कर लो, इसमें भी sp3 है, लेकिन इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 लोन पेयर। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम, फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, लोन पेयर डिफरेंट है, तो इसको लोन पेयर से चेक कर लो। तो बताओ, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें 2 है। अभी अभी आपको बताया था नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ते हैं तो बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। तो इसका मतलब इसके अंदर 1 है, इसके अंदर 2 है, इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। पढ़ा भी होगा आपने, इसका 107 है, इसका अप्रोक्सीमेशन में इतना होता है। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन से चेक करो, ये सेम हो जाए दोनों में, फिर लोन पेयर को देखो। अगर लोन पेयर डिफरेंट हैं तो लोन पेयर से देख लो इस फंडे से। अगर वो भी सेम है, जैसे ये वाला केस, दोनों सेम है, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से देखेंगे।
नीचे जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो बॉन्ड एंगल भी रिड्यूस होता चला जाता है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल और ले लूं, इधर मान लो 16th ग्रुप को लेती है ना, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऐसे याद कर लो। तो बताओ ये 16th ग्रुप में सबके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहर, 286। इसका मतलब 8 करने के लिए 2 और चाहिए। इनके हाइड्राइड बना लिए। अब पेपर में कोई पूछे, चेक करके देखो, सब में sp3 और 2 लोन पेयर आ रहे होंगे, चेक कर लो। पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझाया है लोन पेयर और हाइब्रिडाइजेशन। अब आप बताइए, जब ये दो सबके अंदर ये दोनों चीज सेम है, ये और ये, तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक करोगे। नीचे जाने पर ग्रुप में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, मतलब बॉन्ड एंगल भी कम हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल इसका हो गया अपने ग्रुप के अंदर। तो ऐसे बहुत क्वेश्चन पेपर में बनते हैं बॉन्ड एंगल। इन 3 फैक्टरों को ध्यान रखिए जिस पर बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है। चलिए अब आगे बढ़ती हैं, वहीं द्वारा से लौटकर आ जाते हैं जो हम शेप पढ़ रहे थे। ये पढ़ लिया हमने पिरामिडल शेप। अगर मान लो sp3 के संग संग एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर हो जाए, तो आपको केवल sp3 ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, इसे भूल जाना लोन पेयर। बताओ sp3 की शेप कैसी बताई थी, टेट्राहीड्रल। अब इसमें 2 लोन पेयर आ गए, तो लोन पेयर क्या करता है, बॉन्ड को खत्म कर देता है। 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड को खत्म कर देंगे। बस याद रखो कौन सा बॉन्ड खत्म होगा। तो पहले कौन सा खत्म हुआ था, ये वाला, अब की ये वाला हो जाएगा, है ना। जैसे एग्जाम्पल मैंने अभी अभी बताया, रटना नहीं है एग्जाम्पल को, इसी में तो निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। तो जैसे आपने ये वाटर बना लिया, अब बताओ ये देखने में कैसा लग रहा है, इसी से शेप मालूम पड़ती है। लोन पेयर बाद में लगाया करो। ये शेप कैसी है, एंगुलर या बेंट टाइप, या उल्टा वी बन रहा है, वी शेप्ड, कोई भी नाम ले सकते हैं आप, है ना। उसके बाद आपको मालूम है 2 लोन पेयर हैं, तो लगा लीजिए 2 लोन पेयर। लेकिन शेप बिना लोन पेयर के देखा करो कैसा दिखाई देगा। जैसे इसकी शेप देखनी है, लोन पेयर हटा दो, है ना, तो ये पिरामिड जैसा लग रहा है, लोन पेयर लास्ट में लगाया करो। और इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा, तो आप ये देखा करो पहले, इसका बॉन्ड एंगल क्या था, इतना। लोन पेयर आ गए तो इससे कम हो जाएगा, बस इतना आइडिया रहता है कि इससे कम होगा। और एग्जैक्टली तो बस 1-2 का याद कर सकते हो, सबका नहीं याद कर पाओगे, तो इसका बहुत पूछा जाता है। एग्जैक्ट तो इतना होता है 104 डिग्री 31 मिनट, लेकिन 105 भी लिख देते हैं, है ना। इसका 92 होता है। तो 1-2 का याद रखिए बस, जो मेन है। तो अब हमने sp3 के सारे केस सीख लिए। sp3 1 लोन पेयर, sp3 2 लोन पेयर। एक और बना के देखोगे, मास्टरी हो जाएगी तुम्हारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट केस की तरफ बढ़ रहे हैं हम, वो है sp3d। ध्यान रख लो, जब भी d आएगा, sp3d, sp3d2, जब भी d आएगा, बॉन्ड एंगल में 90 जरूर दिखाई देगा, है ना। जैसे पेपर में एग्जाम्पल आ जाए PCl5, सबसे ज्यादा पूछा गया एग्जाम्पल है। अब आप इसमें चेक कर लो, ये हो गया 5, ये हो गया 35, 48 से डिवाइड कर दो, 5 आ जाएगा। बस इसकी शेप ध्यान रखनी पड़ती है पहली वाली, बाकी तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ये होती है ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। जिसमें भी बाई पिरामिड लिखा होगा उसके बॉन्ड एंगल 2 होंगे, और डी लिखा होगा तो 90 जरूर होगा, तो 90 उसके बाद दूसरा। तो इसके 2 बॉन्ड एंगल होते हैं जिसमें बाई पिरामिड लिखा है। इस शेप को ध्यान रखिए, बहुत कीमती है। जैसे PCl5,
ये इसकी शेप है, ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, ये शेप है इसका। देखो ये जो आपको एक ही एक्सिस में दो बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, एक ही एक्सिस में, तो ये दोनों एक्सियल बॉन्ड कहलाते हैं। तो इसके अंदर दो तो एक्सियल बॉन्ड है, और जो एक ही एक्सिस पे ना हो वो ये तीनों हैं, एक ही एक्सिस पे नहीं है। इन तीनों को कहते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो PCl5 के अंदर आप देख रहे हो बॉन्ड लेंथ क्या है, डिफरेंट है। ये कई बार पूछा गया है, 4 स्ट्रक्चर देखे कि किसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है, तो जिसके अंदर sp3d हो रहा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ डिफरेंट होगी। अब देखिए ये वाला Cl P को अपनी तरफ खींच रहा है इधर, है ना, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ये नीचे खींच रहा है। तो आप देख रहे हो P को एक ऊपर स्ट्रेच कर रहा है, एक नीचे कर रहा है, तो ये बॉन्ड लेंथ एक ही एक्सिस में है, इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। तो बॉन्ड लेंथ एक्सियल वाले की ज़्यादा होती है, किससे, इक्वेटोरियल वाले से, क्योंकि इनमें सिमेट्री नहीं है, इसके अंदर सिमेट्री, इक्वेटोरियल। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, बॉन्ड लेंथ किसकी डिफरेंट है, तो ध्यान रखिए sp3d, इसका ये एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है। डिफरेंट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं ये बता दिया है। जब आप ये सीख गए हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आगे आ जाओ। अब धीरे धीरे लोन पेयर की एंट्री होने जा रही है इसके अंदर। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो वही पिछली ट्रिक sp3 वाली, आपको केवल ये शेप ध्यान रखनी है sp3d की, ये वाली शेप। अब इसमें एक लोन पेयर आ गया, तो ये जो 5 बॉन्ड दिखाई दे रहे थे इनमें से एक बॉन्ड खा जाएगा। ये कौन सा वाला याद रखना है, ये या ये। तो बताइए अगर ये चला जाए, इसमें से ये वाला चला जाए, तो बताओ ऐसा दिखाई देगा। शेप का नाम है सीसॉ, शेप का नाम याद रखना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, बहुत माना हुआ, ये रटना नहीं, आप इसको चेक कर लो, इसमें ही आ रहा होगा, तो आप बना लो इस SF4 बना लिया। ये सीसॉ शेप है, जैसे झूला होता है सीसॉ। अब आपने इसकी जगह क्या करा था, लोन पेयर, इसे ऐसे बना दो। ये शेप बनाने का तरीका होता है। तो SF4 का स्ट्रक्चर ये रहा, हार्मोनाइजेशन ये है, लोन पेयर ये है, स्ट्रक्चर ये है। और मैंने अभी बताया था sp3d, बस ये याद रख लो, लोन पेयर आते ही इसके आगे लेस लगा दो, क्योंकि लोन पेयर एंगल को डिक्रीज कर देता है। लिख लिया, है ना। अब फिर इसको हटा रहा हूं, इसी को हटाऊंगा बस। अब मान लो sp3d, इसके संग 2 लोन पेयर आ गए, तो आपको केवल ये याद रखना है बस, इसकी शेप कैसी है, ये रही, इसमें 2 लोन पेयर आ गए, तो पहले ये हटाया था, अब ये हटा दो, तो बताओ आपको ऐसा दिखाई देगा। इसका माना हुआ एग्जाम्पल है ये रहा। तो बेटा ये कैसा दिखाई दे रहा है, टी शेप्ड, तो इसका नाम याद रखें, टी शेप्ड। पेपर में पूछेगा इसकी शेप कैसी है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकाल लेना, फिर sp3d की शेप याद रखना, बस 2 लोन पेयर पे ये हटा दो, ऐसा दिखाई देगा ClF3। अब 2 लोन पेयर कौन से हटाई थी आपने, एक तो ये, एक ये, बस इसे बना दो, मिला दो इसे, बहुत आसान। तो ये सीखा आपने sp3d और 2 लोन पेयर, है ना। चलिए, और बॉन्ड एंगल में मालूम ही है, लेस लगाना है बस, क्योंकि लोन पेयर है तो ओरिजिनल बॉन्ड एंगल को कम कर देगा। अब सबसे कीमती चीज पढ़ लो इस चैप्टर की, जो सबसे ज्यादा पूछी गई है आज तक, वो ये है, अगर 3 लोन पेयर आ जाए
तो आप बताइए, सॉरी, sp3d, sp3d का शेप याद रख लो बस, ये लो, ये शेप है, बस ऐसे बना लिया करो जल्दी जल्दी। इसमें 3 लोन पेयर है। पहले कौन सा हटाया था आपने? ये वाला। फिर कौन सा था? 2 थे तो ये वाला। अब ये वाला हटा दो। बताओ कैसा दिखाई दे रहा? लीनियर। तो इस शेप का नाम है लीनियर। और लीनियर का बॉन्ड एंगल तो सभी जानते हैं, ये हो गया 180। बहुत माना हुआ एग्जाम्पल है, जो पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा गया है वो एग्जाम्पल ये वाले। तो ये हो गया XeF2 और 3 लोन पेयर ये बना दिए। ये जरूर बनाना है, मालूम पड़ा यही नहीं बना के आए। ऐसे मिला दो, I3 माइनस आ जाए तो ऐसे बना दो, एक आई, दूसरा आई, तीसरा आई, ऐसे बना दो, 3 लोन पेयर। और ऐसे लिख के माइनस लगा देती, ये वाला मिला दीजिए इसको। तो जो बच्चे समझदार हैं, चीज को समझ रहे हैं, उनको तो मजा आएगा। और जो रट रहा है वो तो एक कंपाउंड को समझ जाएगा, अगले में अटक जाएगा। तो चीज को समझो, रटो मत। तो sp3d के सबसे ज्यादा केस थे 4। sp3d, sp3d 1 लोन पेयर, sp3d 2 लोन पेयर, sp3d 3 लोन पेयर। शेप का नाम याद रखिए। अब हम बढ़ रहे हैं sp3d2 की तरफ। है ना? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल ले लिया मैंने इसका SF6। ये रटना नहीं है, यही आएगा पेपर में। इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो, ये आ जाएगा। तो इसका बॉन्ड है, मैंने अभी बताया था, अगर D आ रहा है तो 90 जरूर आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये याद करने का तरीका है। sp3d हो, sp3d2 हो, sp3d3 हो, D आ रहा है तो 90 जरूर आएगा। बस शेप आपको याद रखनी है पहली वाली, इसका नाम है ऑक्टाहीड्रल। ऑक्टाहीड्रल शेप इस टाइप की होती है। मैं ज़्यादा 3 डायमेंशनल में नहीं पढ़ रहा हूँ, सिंपल लिख रहा हूँ। ऐसी शेप होती है। डॉट का मतलब बैक साइड में है, या ये ऊपर है तो ये नीचे है, ऐसे समझ लो। ये बाहर है, वो अंदर है। अब इसमें क्या करना है आपको, जैसे SF6 है, ये बना दो, ये ऑक्टाहीड्रल शेप। अब इसमें धीरे धीरे एंट्री कराने जा रहा हूं मैं लोन पेयर की। मान लो एक लोन पेयर आ गया, तो लोन पेयर क्या करेगा? बॉन्ड को खत्म कर देगा। बस याद रखो कौन सा, ये वाला या ये वाला। मान लो ये वाला हटा दिया आपने, तो बताना कैसा दिखाई देगा आपको। सोचिए, अगर ये वाला हटा दूं तो क्या दिखाई देगा आपको? लिख लो, ए ऐसे बना लो जल्दी जल्दी। इसको हटा दो, ये सब बी है। है ना? ऐसे मिला दो चाहो तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। और ये क्या दिखाई दे रहा है? पिरामिड जैसा। तो इस शेप का नाम याद रखिए, स्क्वायर पिरामिडल। शेप का नाम याद रखिए। और एक क्या है? लोन पेयर। बाद में इसको बना दो, शेप देखने के बाद तब लगाया करो इसको। और बॉन्ड एंगल मैंने बता ही दिया है, लोन पेयर के आते ही आगे लेस लगा। बहुत माना हुआ एग्जाम्पल है इसका। ये यहाँ लिख दो BrF5, सब पे F लिखते जाओ। ये इसकी शेप बन गई। शेप का नाम याद रखना है बस आप, स्क्वायर पिरामिडल। अब मान लो इसमें एक लोन पेयर की जगह एक और आ जाए, तो इसको आपने हटाया था, अब इस वाले को भी हटा दो। तो मान लो इसमें 2 लोन पेयर हो जाए, तो इसे भी हटा दो। हटाया पहले इसे, अब इसे हटा दो। अब बताना देखने में ये कैसा लग रहा है। मान लो ये है स्क्वायर प्लेनर, तो इस शेप का नाम हो जाता है स्क्वायर प्लेनर। बॉन्ड एंगल तो लेस हो ही जाएगा,
यहाँ एग्जाम्पल, इसका माना हुआ एग्जाम्पल बहुत बार आ चुका है XCF। आप इसको पेपर में ये लिखा हुआ आएगा, आप इसमें हाइब्रिडाइजेशन और लोन पेयर निकालना सीख ही गए। जैसे ये देखो, इसे बनाना जाना करो बस, पहले वाले दो लोन पेयर हैं, इसे हटाओ, शेप दिखाई देने लगेगी आप, है ना। अब XCF4 है, ये बना लो XCF4, दो लोन पेयर ये हो। तो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, समझ के, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, लेकिन प्रैक्टिस करोगे सीख जाओगे। सीख गए? चलिए अब लास्ट केस की तरफ बढ़ रहे हैं। लिख लो sp3d3, ये आ गया sp3d3। फिर देखो D आ रहा है, तो बॉन्ड एंगल में 90 तो जरूर आएगा, चाहे कुछ होगा। बस शेप ध्यान रखनी है, ये होती है पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब बाई पिरामिड का मतलब है एंगल भी इसके दो होंगे, तो एंगल इसके दो होते। एग्जाम्पल इसका माना हुआ है ICl7, IF7। आप पढ़ोगे ये भी हैलोजन, ये भी हैलोजन, तो इसको इंटर हैलोजन कंपाउंड कहते हैं, इसी P ब्लॉक में आता है ये। तो देखिए ये शेप कैसी होती है, बस ये ध्यान रखनी पड़ती है। पेंटागोनल, आपको मालूम है अमेरिका में पेंटागन हाउस है, ऐसा बना हुआ है 5 साइड वाला, उनका जो मिलिट्री एरिया है उसे पेंटागन हाउस बोलते हैं। इसके 5 कोने दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो पेंटागोनल भी ये बना लो। अब जैसे ICl7 है, ये बना लो, इसको मिला दो, तो ये शेप होती है पेंटागोनल बाई पिरामिड। अब वही चीज पुरानी पे आ जाओ। अब मान लो आपने इसके संग संग एक लोन पेयर और ले लिया, तो एक लोन पेयर कौन से बॉन्ड को मार देगा ये ध्यान रखना है, इसको या इसको, जो सिमेट्री में। तो मान लो इसको खत्म कर दिया उसने, है ना, ये लो इसी में कर दे रहा हूं, इसको खत्म कर दिया, है ना। तो इस शेप का नाम याद रखना, इसको कहते हैं डिस्टॉर्टेड। खूब पूछा जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल, ये शेप का नाम है। बॉन्ड एंगल में तो मालूम ही है, लेस लगा दोगे, लोन पेयर आने से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। और इसका माना हुआ एग्जाम्पल है XCF6। ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, हमेशा भूलना नहीं है। सबसे ज्यादा सवाल इन तीनों पे बनाए गए हैं। इनमें लोन पेयर पूछेगा, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, शेप पूछेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये तीनों, याद है ना। और सिमेट्री से क्या आता है, देखो सिमेट्री भी है इसमें sp3d, इसमें sp3d2, इसमें sp3d3, इसमें तीन लोन पेयर, इसमें 2, इसमें 1। रटना नहीं है, चेक करके देख लो आप। तो अब पेपर में XCF6 की शेप आ गई, ऐसे बनाओगे आप। शेप भी बनाने को आती है, अगर बोर्ड का पेपर होगा तो शेप बनवाएंगे, कंपटीशन में तो आपको मालूम ही है ऑब्जेक्टिव। ये आ गया लोन पेयर, इस शेप को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहीड्रल। तो ये सारा जो आपने सीखा, ये था शेप कैसे निकालते हैं, बॉन्ड एंगल कैसे देखा जाता है, ये सब सीखा आपने। देखिए अब मैं एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, जेई का है, लिख लो। ये कह रहा है मेरे पास ये लिखा हुआ है BeCl2, दूसरा लिखा हुआ है N3 माइनस N2O NO2 प्लस, उसके बाद SCl2 ICl2 I3 माइनस XEF, ये सब लिखा हुआ है। अब आपसे ये पूछ रहा है
बताओ इसमें किसकी शेप लीनियर है? तो लीनियर शेप दो ही चीजों की होती है, याद रखें। किस किस की? एक तो एसपी और एक तब होती है जब sp3d के संग 3 लोन पे, याद है? भूल गए? इन दोनों की शेप लीनियर होती है। तो आप हाइब्रिडाइजेशन चेक करके देख लो। जैसे इसमें चेक करो sp, इसमें चेक करो 5 3 15 1 16, तो 8 से डिवाइड करोगे sp। ये 5 × 2 10 + 6 16 को 8 से डिवाइड करो, 2 आ जाएगा sp। ऐसे ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 12 और 5 17, 1 निकल गया 16, 8 से डिवाइड करो। इसको चेक करो 6, इसमें 7 × 2, तो 7 दूनी 14, 14 और 6 कितने हो गए? 20, 8 से डिवाइड कर दो। रिमाइंडर को 2 से कर दो, यही सिखाया था ना पिछले वीडियो में। तो 4 का मतलब हो गया sp3, इसका मतलब ये लीनियर नहीं होगा और 2 लोन पेयर है इसके अंदर। इसको देखो 7 × 3, ये भी 7, ये भी 7, 21 और 1 22, चेक करके देख लो 22 में ये आ रहा होगा, इसका मतलब ये लीनियर है। इसमें 7 × 3 और 1 22, बिल्कुल यही कहानी इसकी आ जाएगी, लीनियर हो जाएगा। इसमें भी 8 और 7 × 2 आ गया 22, यही आ जाएगा लीनियर। तो ये लीनियर है, ये 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 नहीं है क्योंकि ये sp3 ये टेट्राहीड्रल और 2 लोन पेयर है ना, वाटर जैसा हो गया, तो ये एंगुलर शेप हो जाएगी। तो इस प्रकार से जल्दी जल्दी हाइब्रिडाइजेशन और शेप निकाल लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों की शेप लीनियर होती है, टेबल से सिखाई गई है। अगर आपको वीडियो में मज़ा आ रहा हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल कंपटीशन में हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड एंगल, लोन पेयर, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए आप। तो अगर वीडियो आपको ये लेक्चर 2 जो है अच्छा लगा हो शेप बॉन्ड एंगल का, तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, जिससे मोटिवेशन होता रहे।